ये है शिवन सीक्रेट सीरीज का एपिसोड 331। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं। मिंग एक जेल के अंदर है। मिंग इस टाइम पर जिस सेल के अंदर है उसके अंदर मिंग के अलावा 4 लोग और है जिन चारों को काम दिया गया है कि उन्हें मिंग को मारना है। अगर वो मिंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो उन चारों को इस जेल से छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए ये चारों मिंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग एक अपनी ताकत दिखाता है। वो जोर से अपना पाँव उठाता है और जोर से जमीन पटकता है। उसके ऐसा करने से जमीन हिलने लगती है। ये देखकर जो 4 बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहने लगता है, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये हमारी बस का नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं। इससे फाइट करेंगे तो बेकार में मर जाएंगे। इससे अच्छा है सुकून से इस जेल में ही रह लें। यही कहते हुए वो सबके सब मिंग को मारने का प्लान पूरी तरह छोड़ देते हैं। इसी टाइम पर कुछ अजीब सा होता है। कोई अजीब सी रेड कलर की चीज उन चारों कैदियों के सर के अंदर घुस जाती है और एक ही बार में उन चारों को मार देती है। ये देखकर मिंग बहुत चौंक जाता है। मिंग जल्दी से पीछे मुड़ता है और कहता है, कौन है ये, किसने किया ये? लेकिन पीछे के साइड इस टाइम पे कोई भी नहीं होता। तभी वहां पर मेरिट ऑफ पनिशमेंट का एक बंदा आ जाता है। इसके साथ में इसके कुछ साथी भी होते हैं। ये जब यहाँ पे पहुंचकर मिंग को खड़ा हुआ और बाकी के 4 कैदियों को ऐसे तैसे मरा हुआ देखता है तो सोचने लगता है, ये सब कैसे हुआ? ये चारों के चारों तो इस लड़के मिंग से ज्यादा ताकतवर थे। क्या ऐसा हो सकता है इस लड़के मिंग ने इन चारों को मार दिया? फिर वो आदमी अपने साथियों से कहता है, इस लड़के मिंग ने एम्परर के ग्रैंड सन्स को मार दिया है, जल्दी से जाकर एम्परर को इस सब की रिपोर्ट दो। उस आदमी की ये सब बातें सुनकर मिंग को सब कुछ समझ आ जाता है। मिंग साइड में कहीं बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं समझ चुका हूँ, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो साफ है, मैंने इन चारों में से किसी एक को भी नहीं मारा है, किसी और ने इन चारों को मारा है। और दूसरी चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये चारों एम्परर के ग्रैंडसन कैसे हो सकते हैं? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम 9th प्रिंस और 39th प्रिंस को देखते हैं। उनके सामने एक शेडो जैसी चीज होती है। 9th प्रिंस उस शेडो से पूछता है, क्या काम हो गया? वो शेडो कहती है, हाँ, काम हो चुका है। मिंग के ऊपर एम्परर के ग्रैंडसन को मारने का इल्जाम लग चुका है। अब वो काफी लंबे टाइम तक उस जेल के अंदर ही बंद रहेगा। ये सुनकर 39th प्रिंस बहुत ज्यादा खुश जाता है। वो कहता है, आखिरकार उस लड़के मिंग ने एम्परर के ग्रैंडसन को मार दिया। अब हमारा रास्ता पूरी तरह साफ है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। 8th प्रिंस चर्च से कहीं बाहर घूमते हैं। कुछ दिनों बाद में हम उस लड़के मिंग के पास में जाएंगे और उसको एक डील देंगे जिसमें हम उससे कहेंगे कि हम उसका बैंक उससे लेना चाहते हैं। इसके बदले में हम उसे उसकी लाइफ दे देंगे। यानी कि अगर वो जेल से बाहर आना चाहता है तो उसे अपना बैंक हमें देना होगा। उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा सिवाय हमारे डील को एक्सेप्ट करने के। उसे हमारे डील को एक्सेप्ट करना ही होगा। उसके बाद में बैंक भी हमारा, सारे पैसे भी हमारे और उसका सारा डिविडेंड भी हमारा। तभी 8th प्रिंस कहता है, 39th प्रिंस, तुम्हें कैसे पता चला कि वो चारों कैदी एम्परर के ग्रैंडसन है? क्योंकि ये हमारे प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि किसी भी तरह से मिंग के हाथों से शाही फैमिली के किसी मेंबर को मरवाना और रंगे हाथ उसे पकड़वा देना। अगर ये चीज नहीं होती तो उसे किसी भी तरह सजा दिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। 39th प्रिंस कहता है, तुम्हें तो पता ही है हमारे फादर का मिजाज कैसा है। उनकी 40 से भी ज्यादा बीवियां हैं और ये 40 बीवियां तो वो है जो कि दुनिया के सामने है। इन 40 के अलावा भी उनकी अदर में भी बहुत सारे लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं जिनसे उनके बहुत सारे बच्चे हुए हैं और वो बच्चे भी अपने बाप पे गए। इस वजह से उन बच्चों के भी बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे इस सब का पता था। मैंने थोड़े सोर्सेस फैलाने के बाद में किसी तरह से पता लगा लिया कि चारों एम्परर के ग्रैंडसन है। शायद तुमने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, ये ग्रैंडसन जो कि अभी मरे हैं, ये चारों सेम लेवल पे थे। तुम्हें क्या लगता है इन चारों का लेवल इतना ज्यादा हाई कैसे हो गया? क्योंकि इनके अंदर शाही खून है। इसी खून की मदद से इन्होंने अपना लेवल इतना ज्यादा हाई किया है। वैसे तो उन चारों में से भी किसी को भी नहीं पता था कि वो एक प्रिंस है। बस उन चारों को इतना पता था कि वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। उनका स्टेटस नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ऊपर है। ये सुनकर 8th प्रिंस हंसने लगता है और कहता है, 39th प्रिंस, तुमने एक बहुत शानदार काम किया है। तुम्हारी वजह से ये प्लान काफी अच्छी तरह सक्सेसफुल रहा है। वो लड़का मिंग अब काफी लंबे टाइम तक हमारे रास्ते में नहीं आएगा। उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम मिंग को एक जेल के अंदर देखते हैं। वो जेल के अंदर एक घास पे लेटा हुआ है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। मिंग उस लड़की को देखता है और उससे कहता है, चीरू, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तभी चीरू एक बॉल निकालती है जिसके अंदर कुछ खाने का सामान होता है। उसे वो मिंग की तरफ बढ़ाती है और उसे कहती है, आप मेरे मास्टर है
तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपके लिए खाने लेके आई होंगी। वैसे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल छुप के आई हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता कि आप यहाँ पर अरेस्ट हो चुके हैं। मिंग खाने की उस बारू को ले लेता है और उसे सोचने लगता है ऐसा कैसे हुआ, चीरू यहाँ तक एकदम सही सलामत कैसे पहुँच गई। इस जेल के अंदर इतने सारे गार्ड हैं, उनमें से किसी ने भी चीरू को देखा कैसे नहीं। तभी स्वॉर्ड मिंग से कहती है, मास्टर आपकी इस नौकर की स्ट्रेंथ आपसे बहुत ज्यादा है। ये कोई ऑर्डिनरी गॉड नहीं है। जब तक ये खुद ना चाहे तब तक कोई भी इसे नोटिस नहीं कर सकता है। इसका लेवल तो इतना ज्यादा है कि कोई मार्शल गॉड भी इसे नोटिस नहीं कर सकता। तभी चीरू मिंग से कहती है, मास्टर मुझे पता पड़ा है आपने रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को मार दिया है। इसी वजह से आपकी सजा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? आप कहें तो मैं भी क्या भी आपको यहाँ से निकाल के ले जाऊं। मिंग कहता है, नहीं नहीं तुम कुछ भी मत करो, ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम बस इस जेल को छोड़ के चले जाओ। इसके आगे से जो कुछ भी होना है वो सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट इंपीरियल की कैपिटल के बिल्कुल बीच में, ये बहुत ज्यादा सेफ जगह पर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखी गई है। अगर हम कोई भी गलत हरकत करते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। चीरू कहती है, नहीं मास्टर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं उनमें से किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कब यहाँ से भाग गए। मैं केवल एक चुटकी बजा के आपको यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। मिंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो मैं सबकी नजरों में गिल्टी प्रूफ हो जाऊंगा। उसके बाद में न केवल मुझे, फैंसी को भी काफी कुछ बुरा भला सुनना होगा। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ से निकलना होगा तो मैं बिल्कुल आसानी से यहाँ से निकल सकता हूँ। तुम बस अभी के लिए यहाँ से जाओ और बाकी सबका अच्छी तरह से ध्यान रखो। ये कहते हुए मिंग उस गोल्डन टोकन को बाहर निकालता है और फिर उसे चीरू को देखते हुए कहता है, अब मैं इस गोल्डन टोकन का यूज करके गोल्डन गार्ड्स को ज्वाइन कर लूंगा। उसके बाद में मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। एम्परर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहते हुए मिंग उस टोकन का यूज करके वहां से गायब हो जाता है और चीरू अपना मुंह फैला लेती है। चीरू सोचने लगती है, अगर मेरे तरीके से करते तो कितना आसानी से हो सकता था। और इसी के साथ इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर